फिल्म का प्लॉट साल 1988 के आसपास का है। तो फिल्म के पहले सीन में हमें सऊदी अरब के रेगिस्तान में कार काफी स्पीड से दौड़ती हुई नजर आती है, जिसको डॉन चला रहा होता है जो कार रेसिंग में काफी एक्सपर्ट है, और उसके साथ उसका दोस्त जून भी होता है। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इलीगल चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इस काम के लिए डॉन अपनी ड्राइविंग स्किल का यूज करता है और कई बार तो उनको पता भी नहीं होता कि वो किस सामान की सप्लाई करने जा रहे हैं। कार एक जगह जाके रुकती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कार में काफी सारी गन्स होती हैं। इस काम के लिए इनका बॉस डॉन को एक लिफाफा देता है जिसमें काफी सारे पैसे होते हैं, और साथ ही वो डॉन को एक पोस्टर भी गिफ्ट करता है जिसमें अमेरिका में होने वाली एक कार रेस के बारे में लिखा होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉन कार रेसिंग को लेके काफी पैशनेट है और उसका सपना है अमेरिका जाके उस कार रेस में हिस्सा लेने का। इसके बाद वो दोनों कोरिया के लिए उड़ान भरते हैं, जहाँ एयरपोर्ट पे उनको उनका दोस्त डैनी लेने के लिए आता है। ये साल 1988 का कोरिया है और यहाँ जोर शोर से ओलंपिक की तैयारियां चालू है। एयरपोर्ट पे कुछ लोग डॉन और उसके दोस्तों का पीछा करने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो अपना सामान वहीं पर छोड़ के जल्दी से वहाँ से भागते हैं। अपनी ड्राइविंग स्किल का यूज करके डॉन उन लोगों को चकमा देकर अपने पुराने अड्डे पर पहुंचता है। फिर वहाँ बाइक से स्टाइल मारते हुए एक खूबसूरत सी लड़की आती है जिसका नाम यून होता है, जो कि डॉन की छोटी बहन है। फिर ये चारों लोग गैराज के अंदर जाते हैं। वहाँ ये अपनी गैंग के 5वें मेंबर सैम से मिलते हैं, जो कि एक डीजे है। सैम डॉन से पूछता है कि तुम सऊदी अरब से मेरे लिए क्या लाए हो, जिस पर डॉन कहता है कि एयरपोर्ट पे उनके पीछे पुलिस पड़ गई तो वो अपना सारा सामान एयरपोर्ट पे ही छोड़ के आ गए। ये पांचों अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गैराज के शटर को कोई बाहर से बहुत जोर जोर से पीटने लगता है। यून डरते हुए गैराज का शटर खोलती है तो वो देखते हैं कि बाहर सूट बूट पहने पुलिस की पूरी टीम खड़ी है, और इन सब का बॉस है इंस्पेक्टर आन, जो डॉन को पहले से जानता है और वो डॉन के अमेरिका जाने वाले सपने के बारे में भी जानता है। आन उनको बताता है कि पुलिस को उनके इलीगल कामों की पूरी जानकारी है और वो चाहे तो अभी उन सबको जेल में डाल सकता है, और साथ ही वो उनको एक ऑफर भी देता है कि अगर वो पुलिस के लिए एक काम कर दें तो वो उन पे लगे सारे चार्ज क्लियर कर देगा, और साथ ही डॉन को अमेरिका का वीजा भी मिलेगा। डॉन पूछता है कि उनको बदले में क्या करना होगा, तो आन उनको बताता है कि तुम्हें पुलिस का अंडरकवर बन के एक गैंग में शामिल होना होगा, जो देश में इलीगल तरीके से 2 नंबर के पैसों को एक जगह से दूसरे जगह ठिकाने लगाते हैं। उस गैंग की हेड एक लेडी है जिसका नाम किम है, और किम का राइट हैंड है ली, जो कि बहुत ही शातिर है। आगे वो कहता है कि इन सब से ऊपर भी इनका एक बॉस है जिसको हम मूवी में डॉन नंबर 1 बोलेंगे। फिर वो उन्हें बताता है कि इस काम के लिए उन्हें कुछ एक्सपर्ट ड्राइवर्स की जरूरत है, जिसके लिए कल कार रेसिंग का एक कंपटीशन है और कोरिया के बेस्ट ड्राइवर्स उसमें हिस्सा लेंगे, जिसको जीतकर डॉन और उसके दोस्तों को उसकी गैंग में शामिल होना है। डॉन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कल होने वाली रेस के लिए इंस्पेक्टर आन उसको अपनी कार देता है। अगले दिन इस रेस के लिए सारे कंप्यूटर्स तैयार होते हैं और इस रेस में जो भी जीतेगा उसको एक डिस्क लेकर एक होटल में जाना है, जहां उसकी मुलाकात उस गैंग के लीडर किम से होगी। और फिर रेस शुरू होती है, जिसको डॉन थोड़ी अपनी ड्राइविंग स्किल और थोड़ी सी चीटिंग करके जीत लेता है। इसके बाद वो चारों डिस्क लेके होटल में पहुंचते हैं। यहाँ उनका डीजे फ्रेंड सैम उनके साथ नहीं होता, क्योंकि उसका इस अंडरकवर मिशन में एक अलग रोल है। होटल में इनको ऊपर के फ्लोर पे ले जाया जाता है, जहाँ पर एक क्लब पार्टी चल रही है, और उस क्लब पार्टी का डीजे इनका दोस्त सैम ही होता है। ये सब कुछ इन्हीं लोगों की चाल होती है। ये चारों वहाँ पहुंचकर मस्ती करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर गैंग के लीडर किम की एंट्री होती है, जिसको देखते ही वहाँ पर सारा नाच गाना रुक जाता है, और फिर वो उन चारों को होटल की किसी खास जगह पे ले जाती है। वहाँ वो उन चारों को अपने राइट हैंड मिस्टर ली से मिलवाती है और उनको कहती है कि आपको मिस्टर ली के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, और ये काफी सख्त मिजाज के हैं। इसके बाद किम की सेक्रेटरी लीना उनको अपने साथ काम करने के रूल समझाती है, जिसमें पहला रूल ये है कि उनको किसी भी डिलीवरी वाले सामान को नहीं छूना है, दूसरा कि उनको किसी को भी नहीं बताना है कि सामान कहाँ से आया, और तीसरा रूल ये है कि इस बीच अगर वो पकड़े गए तो इसमें हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। यहाँ उनको टोटल 10 डिलीवरीज करनी है और हर डिलीवरी के उनको 10 मिलियन वॉन मिलेंगे, यानी कि टोटल 100 मिलियन वॉन। ये सुनकर डॉन के दोस्त खुशी से पागल हो जाते हैं, लेकिन डॉन कहता है कि ये पैसे कम है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि हम डिलीवर क्या करने वाले हैं, इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा है। तो किम उनका पैसा बढ़ा के सौदा पक्का कर देती है। फिर किम उनको कहती है कि अगर इसमें उन्होंने कोई भी गड़बड़ की तो मिस्टर ली उनको नहीं छोड़ेंगे, और तभी मिस्टर ली उनको अपनी गन दिखा के धमकाता है कि वो इस काम को पूरी सावधानी से करें। इसके बाद जब वो चारों वहाँ से पार्टी करके देर रात को निकलते हैं तो रास्ते में उनको मिस्टर ली मिलता है, जो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर काम करने आए हो, अय्याशी करने हैं, और वो उनकी आंखों के सामने उनकी कार में आग लगा देता है, क्योंकि मिस्टर ली को पता चल जाता है कि इन लोगों ने ये रेस चीटिंग से जीती है। क्योंकि डॉन का दोस्त जून अपने साथ एक कैमरा रखता है और वो सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड करता है, और जिसको मिस्टर ली देख लेता है। फिर वो उनको कहता है कि नई कार लेके 2 दिन बाद वो डिलीवरी के लिए तैयार रहे। इसके बाद अगले सीन में वो पांचों जाके इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर आन से मिलते हैं, जहाँ वो इंस्पेक्टर आन को बताते हैं कि अब उनके पास कार नहीं है। तो इंस्पेक्टर आन उनको एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पर काफी सारी पुरानी कारें खड़ी होती हैं और वो उनको उनमें से एक कार चुनने को कहते हैं। जब वो लोग गाड़ी देख रहे होते हैं तब इंस्पेक्टर आन अपने ऑफिस में जाके अपने सीनियर से मिलता है। तब उसका सीनियर उससे पूछता है कि क्या तुमको इन लोगों पे भरोसा है। तब मिस्टर आन कहते हैं उनको इन लफंगों के टैलेंट पे पूरा भरोसा है। तब उनके सीनियर समझाते हैं कि ये काम काफी खतरनाक है, तो वो थोड़ा संभल के रहे। वहाँ पर उन पांचों को किसी भी कार में वो सारी खूबियां नहीं दिखती जो वो ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो लोग वहाँ से 3 गाड़ियाँ लेते हैं ताकि तीनों गाड़ी के पार्ट्स को मिला के एक बेहतर कार बनाई जा सके। इसके बाद डीजे सैम को छोड़कर वो चारों लोग गैंग लीडर किम से मिलते हैं और किम उनको एक बड़ी सी तिजोरी के पास लेके जाती है। और जब वो तिजोरी खोलती है तो उस तिजोरी के अंदर रखे पैसे को देखकर वो चारों हैरान रह जाते हैं। किम उनको बताती है कि ये 50 बिलियन वॉन है जिसकी डिलीवरी उनको करनी है। इसके बाद वो सब मिलके अपने गैराज में एक कार तैयार करते हैं और फिर उसके अगले दिन अपने डिलीवरी का काम शुरू करते हैं। क्योंकि ये इंस्पेक्टर आन का एक अंडरकवर मिशन होता है, इसलिए शहर की पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होती और वो अक्सर इस डिलीवरी के दौरान इन चारों का पीछा करते हैं। लेकिन डोंग अपनी सूझबूझ और अच्छी ड्राइविंग स्किल से हर बार पुलिस को चकमा देता है। फिर एक दिन वो सब इंस्पेक्टर आन से मिलते हैं, जहाँ डीजे सैम इंस्पेक्टर आन को बताता है कि उसने इन लोगों का किसी होटल में एक अड्डा देखा है जहाँ ये अपने 2 नंबर के पैसों से खरीदा हुआ इलीगल सामान छुपाते हैं। तब इंस्पेक्टर आन इनको बोलता है कि जरूर उसी जगह पे इन्होंने वो लिस्ट छुपा रखी होगी जिसमें उन सारे लोगों के नामों की डिटेल है जिनके ये 2 नंबर के पैसे हैं, और तुम लोग कैसे भी करके वो लिस्ट लाकर मुझे दो ताकि मैं देश के इन गद्दारों को एक्सपोज कर सकूं। इसके बाद वो सब अपने डिलीवरी वाले काम पे लग जाते हैं और अब उनकी 5 डिलीवरी पूरी हो चुकी है। इसी खुशी में वो किसी रेस्टोरेंट में बैठ के पार्टी करते हैं और जब वो पार्टी करके बाहर निकलते हैं तब उनके सामने एक कार आके खड़ी होती है। उस कार में गैंग लीडर किम होती है जो उनके काम की तारीफ करती है और इसी खुशी में वो उनको कोरिया की सबसे आलीशान बिल्डिंग में एक फ्लैट गिफ्ट करती है। किम की सेक्रेटरी लीना उनको फ्लैट की चाबी देती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डोंग और उसके दोस्त देर रात तक पार्टी करते हैं और वो काफी ज्यादा शराब पीते हैं जिस कारण हैंगओवर की वजह से उन सभी की हालत खराब होती है। इसके बाद अगले दिन जब वो अपने गैराज में टीवी देख रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके शहर में आज एक बड़ा कॉन्सर्ट है जिसमें जाने की जिद डोंग की बहन यून करने लगती है। यून जिद करने लगती है जिसको देख के डोंग उसको डैनी के साथ जाने की परमिशन दे देता है और साथ ही वो उसको कहता है कि आज डिलीवरी से पहले आ जाना। इसके बाद दोपहर को डिलीवरी का टाइम आता है लेकिन यून और डैनी अभी तक नहीं लौटे। डोंग इस बात पे नाराज होता है और फिर वो अपने पार्टनर जून के साथ डिलीवरी के लिए निकल जाता है। फिर रास्ते में कुछ ट्रक्स डोंग की कार को घेर लेते हैं जिसकी वजह से उसे कार रोकनी पड़ जाती है। फिर उनमें से एक ट्रक से मिस्टर ली उतरता है और फिर वो अपने आदमियों को कहता है कि यून और डैनी को भी बाहर लेकर आए, यानी कि यून और डैनी भी ली के कब्जे में ही थे। क्योंकि मिस्टर ली को अभी भी इन सब पे डाउट है तो वो अपनी जेब से एक गन निकाल कर इनसे पूछता है कि ये किसके लिए काम करते हैं और इन सबको डराने के लिए वो डोंग की बहन यून के ऊपर गन तान देता है। लेकिन डोंग समझ जाता है कि ये सब इसकी एक चाल है, इसलिए वो मिस्टर ली को कहता है कि वो गोली चला दे और फिर मिस्टर ली ट्रिगर दबा देता है, लेकिन उस गन में से गोली नहीं बल्कि लिक्विड कलर बाहर आता है। इसके बाद मिस्टर ली जोर जोर से हंसने लगता है, यानी कि ये मिस्टर ली की एक चाल थी इन सबको टेस्ट करने के लिए। फिर वो उनको कहता है कि जाओ वापस जाके अपने काम पे लग जाओ और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एक दिन डीजे सैम किम की सेक्रेटरी लीना से मिलता है। जब वो दोनों लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं तो सैम उसके पास रखी सीक्रेट रूम की चाबी देख लेता है। अगले सीन में गैंग लेडी किम अपने उन इन्वेस्टर से मिलती है जिनकी ब्लैक मनी को ये वाइट करने में लगे हैं और वो उनको भरोसा दिलाती है कि उनको गवर्नमेंट से कोई खतरा नहीं, और इसी सिलसिले में वो आज डॉन नंबर 1 से एक होटल में मिलने वाली है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर इन दोनों की मीटिंग होने वाली है वहाँ टेबल के नीचे चुपके से एक लड़की माइक्रोफोन लगा देती है। दूसरी तरफ डीजे सैम का किम की सेक्रेटरी लीना के साथ अफेयर चलने लगा है और जब वो दोनों किसी होटल रूम में रोमांस कर रहे होते हैं तब सैम लीना के हाथ में बने टैटू की तारीफ करता है। लीना बताती है कि ये टैटू गैंग लेडी किम ने उसके हाथ में जबरदस्ती बनवाया था। इसके बाद जब लीना वॉशरूम जाती है तो सैम उसके पर्स से सीक्रेट रूम की चाबी निकाल के उसकी कॉपी बना लेता है ताकि नकली चाबी बनवाई जा सके। फिर अगले सीन में डोंग इंस्पेक्टर आन के ऑफिस जाके उनसे मिलता है और उनसे कहता है कि अब वो इस काम को नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। इंस्पेक्टर आन उसको बताते हैं कि अब उनको सिर्फ एक ही काम करना है कि सीक्रेट रूम की चाबी चुरा के वहाँ रखी अकाउंट लिस्ट को लेके आना है ताकि वो देश के उन सभी गद्दारों को पकड़ सके जिनके ब्लैक मनी को ये वाइट करने वाले हैं। पहले तो डोंग इस बात पे राजी नहीं होता लेकिन इंस्पेक्टर आन के काफी समझाने पर वो मान जाता है। फिर अगले सीन में डीजे सैम इनके गैराज वाले अड्डे पर पहुंचता है और देखता है कि ये सब बहुत परेशान होते हैं जिसका कारण था किम के राइट हैंड मिस्टर ली द्वारा उनको गन पॉइंट पे थ्रेट देना। फिर सैम उनको सीक्रेट रूम के चाबी की कॉपी दिखाता है जिसे देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वो मिस्टर ली को सबक सिखा सकेंगे। डोंग को छोड़ के बाकी चारों लोग जाके इंस्पेक्टर आन से मिलते हैं और उनको चाबी की कॉपी दिखाते हैं। तब इंस्पेक्टर आन उनको कहते हैं कि अब वो लोग इस मिशन से आजाद हैं और बाकी का काम कोई और करेगा क्योंकि इस मिशन में बहुत खतरा है। पर वो चारों कहते हैं कि वो आगे का काम भी वही करना चाहते हैं क्योंकि अपने देश के गद्दारों को पकड़वा के उन्हें भी खुशी होगी। इसके बाद वो लोग सीक्रेट रूम से लिस्ट चुराने का प्लान करके वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैम और यून अपना गेटअप थोड़ा सा चेंज करके उस होटल में पहुंच चुके हैं। लिफ्ट से दोनों ऊपर जाते हैं और फिर सीक्रेट रूम की डुप्लीकेट चाबी यूज करके यून कमरे के अंदर चली जाती है और वहाँ उसको ढूंढने पर म्यूजिक सीडीज के बीच में अकाउंट डिटेल वाली लिस्ट मिल जाती है। तभी उस होटल में किम भी आ जाती है जिसे देखकर मामले को संभालने
छोड़ने के लिए सैम उसकी तरफ बढ़ता है और यून वो लिस्ट लेके दूसरी तरफ से निकल जाती है। सैम किम की सेक्रेटरी लीना से कुछ बात कर रहा होता है, जिसे देखकर किम को इन दोनों पर डाउट होता है। दूसरी तरफ यून वो लिस्ट लेके नीचे के रास्ते से वहाँ से भाग रही होती है कि तभी दो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और तभी वहाँ पे डॉग आता है और यून को बचा के वहाँ से ले जाता है। रास्ते में वो यून को छेड़ने के लिए उसके मेकअप का मजाक बनाता है और वो दोनों भाई बहन आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर ली एक रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है, जिससे उसे डॉन की टीम के अंडरकवर होने की बात पता चल जाती है और तब वो समझ जाता है कि ये सब लोग मिलकर उनको धोखा दे रहे हैं। ये बात जाके वो गैंग लीडर किंग को बताता है, जिसपे किंग कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग हमारा काम तो ईमानदारी से कर रहे हैं। तो वो डॉग और उसकी टीम को अभी कुछ न कहे, लेकिन उन पर नजर रखे। फिर वो अपनी सेक्रेटरी लीना को कहती है कि बचे हुए पैसों को कहीं और छुपा दे। इसके बाद डॉग और उसकी पूरी टीम एक जगह पर मिलती है और वहाँ से वो इंस्पेक्टर आन के ऑफिस जाते हैं। यून, जून और डैनी को बाहर ही कहीं खड़ा करके डॉग और सैम ऑफिस के अंदर जाते हैं और वहाँ जाके वो देखते हैं कि ऑफिस पूरी तरह से बिखरा हुआ है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और फिर वो बाहर की तरफ भागते हैं। तभी ऊपर से एक लाश आके नीचे गिरती है, जो कि इंस्पेक्टर आन की होती है और ये सब कुछ करने वाला मिस्टर ली ही होता है। जब वो दोनों वहाँ से भागते हैं तब ली के आदमी सैम को पकड़ लेते हैं, लेकिन डॉग किसी तरह से वहाँ से भागने में सफल होता है। इसके बाद वो चारों वहाँ से सीधे अपने गैराज जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनका गैराज पूरी तरह से जल चुका है और ये भी करने वाला मिस्टर ली ही था। दूसरी तरफ मिस्टर ली और किम सैम को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं और वहाँ वो सैम को एक कटा हुआ हाथ दिखाते हैं, जिसे देख के सैम पहचान जाता है कि ये किम की सेक्रेटरी लीना का, क्योंकि किम को शक होता है कि लीना भी इन सबके साथ में मिली हुई है। और फिर किम अपने आदमियों को सारे बचे हुए पैसे एक प्लेन में लोड करने को बोलती है। इसके बाद ली वो सारा बचा हुआ पैसा एक ट्रक में लोड करवा के दूसरी जगह पहुंचा रहा होता है और डॉग ये सब कुछ छिप के देख रहा होता है और उसको उस नए अड्डे के बारे में भी पता चल जाता है, जहाँ पर ये सारा पैसा जाने वाला है। और फिर वो देर रात अपनी टीम के साथ उस अड्डे पर धावा बोल देता है, जहाँ पर पैसे छुपाए गए थे। उस अड्डे पर उनको मिस्टर ली मिलता है और डॉग वो अकाउंट लिस्ट ली को वापस करके कहता है कि वो सैम को छोड़ दे, जिसपे मिस्टर ली कहता है कि सैम के बदले में इतना काफी नहीं है। डॉग अपनी गाड़ी से टेप रिकॉर्डर निकाल कर उसको एक रिकॉर्डिंग सुनवाता है, जिसमें गैंग लेडी किम और डॉन नंबर 1 आपस में बातें करते हैं कि पुलिस को उनके काम के बारे में भनक लग चुकी है और अगर कल को कोई लफड़ा होता है तो वो अपने पालतू कुत्ते मिस्टर ली को इसमें फंसा देंगे। ये रिकॉर्डिंग सुन के डॉग और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिस पर मिस्टर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो उस टेप रिकॉर्डर को तोड़ देता है। इसके बाद ली डॉग को बोलता है कि आखिरी बची हुई डिलीवरी भी उसकी टीम को ही करनी है। इसी शर्त पे वो सैम को छोड़ेगा और डॉग को उसकी शर्त माननी पड़ती है। इसके बाद अगले सीन में डॉग और जून इनके पुराने दोस्त टिंगू के गैराज पे जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं एक मॉडिफाइड कार बनाने के लिए, क्योंकि इनका गैराज अब जल चुका है। शुरू में तो टिंगू उनको मना कर देता है, लेकिन फिर डॉग टिंगू को जॉर्डन शूज देता है, जिसको देख के वो मान जाता है। इसके बाद वो सब मिलकर वहाँ पर एक मॉडिफाइड कार बनाते हैं, जिसमें वो कैमरा भी लगा देते हैं ताकि वो गैंग लेडी किम को दुनिया के सामने एक्सपोज कर सके। फिर डॉग उन सबको कल का प्लान समझा के उन सबको उनका रोल समझा देता है। अगले दिन प्लान के तहत डॉग अपनी नई कार लेके ली के अड्डे पे जाता है, जहाँ ली उसकी कार में बचे हुए पैसे लोड करवा देता है और ली का एक आदमी भी डॉग के साथ उसकी कार में बैठता है ताकि कोई होशियारी न हो। और तब ली की गाड़ियों के साथ में डॉग वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ यून डॉक्टर का गेटअप लेके सैम को किम के अड्डे से आजाद करा लेती है और गैंग लेडी किम उस प्लेन में पहुँचने की तैयारी में होती है, जहाँ पर ये सारे पैसे पहुँचने हैं। डॉग जब पैसों की डिलीवरी के लिए जा रहा होता है तब रास्ते में वो ली के आदमी का ध्यान भटका कर उसको गाड़ी से नीचे फेंक देता है। इसके बाद डॉग ली के आदमियों से बचते हुए अपनी कार भगाना शुरू करता है और उसकी मदद के लिए उसका दोस्त डैनी भी वहाँ पर कार लेके आ जाता है। और क्योंकि आज ओलंपिक का पहला दिन है तो शहर में बहुत बड़ी सी रैली निकली है। डॉग उसी रैली के बीच में जाके अपनी कार घुसा देता है, लेकिन ली और उसके आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तब उसी रैली में डॉग के पुराने दोस्त टिंगू की एंट्री होती है और टिंगू वहाँ पर फॉग मशीन से धुआं फैलाने लगता है, जिसका फायदा उठा के डॉग अपनी गाड़ी वहाँ से निकाल लेता है और ली और उसके आदमी कुछ समय के लिए वहीं फंसे रह जाते हैं। फिर वहाँ से वो सभी अपनी गाड़ी निकाल कर डॉग का पीछा करने लगते हैं। तभी वहाँ बाइक से यून और सैम आते हैं, जो ली और उसके आदमियों की गाड़ी के शीशे पर कलर डाल देते हैं और उनको कुछ समय के लिए वहाँ पे रोक के रखते हैं। ली के आदमियों की गाड़ी वहाँ पलट जाती है, लेकिन ली किसी तरह वहाँ से बच निकलता है और डॉग का पीछा करते हुए एयरपोर्ट रोड पे पहुँच जाता है और दोनों रनवे ट्रैक पर पहुँचकर अपनी गाड़ी दौड़ाने लगते हैं। तब ली अपनी गन निकालता है और डॉग की गाड़ी पे गोलियां चलाने लगता है। तब उसकी मदद के लिए डॉग के दोस्त वहाँ पर आते हैं, जो ली की गाड़ी को ठोक कर एक किनारे लगा देते हैं। और तभी वहाँ इंस्पेक्टर आन का सीनियर पुलिस वालों के साथ ली को पकड़ने आता है, लेकिन तभी अचानक ली की गाड़ी में ब्लास्ट होता है और वो वहीं मारा जाता है। दूसरी तरफ सैम की मदद से डॉग अपनी कार उस प्लेन में चढ़ा देता है। इसी के साथ वो प्लेन भी वहाँ से हवा में उड़ जाता है। अंदर प्लेन में किम भी पहुँच चुकी है और प्लेन के अंदर पहुँचते ही डॉग कार का कैमरा ऑन कर देता है। फिर वो बाहर आके किम से बात करने लगता है। वो किम से कहता है भले ही उसने उन सबको धोखा दिया, लेकिन उसने अपनी डिलीवरी टाइम पर करी। किम गुस्से में उसे मारने लगती है और उसको बताती है कि ये सारे पैसे उसी के हैं और उसको उस डॉन नंबर 1 के बारे में भी बताती है। तब डॉग किम के आदमियों के मारने लगता है और जल्दी से प्लेन में लगे उस बटन को प्रेस कर देता है, जिससे प्लेन के पीछे का दरवाजा खुल जाता है। तब किम गन निकाल कर उस पर गोलियां चलाने लगती है और डॉग जल्दी से सबको चकमा देके अपनी कार में जाके बैठ जाता है। फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करके सबसे पहले किम को
ठोकता है और फिर वो पैसों को साथ लेकर प्लेन से नीचे कूद जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि सारे पैसे हवा में उड़ रहे हैं और डॉग की कार नीचे की तरफ जा रही है। और तभी डॉग कार में लगे उस बटन को दबाता है जिससे 3 पैराशूट ओपन होते हैं, जिससे उसने कार को बांध रखा है और धीरे धीरे उसकी कार नीचे आने लगती है। और फिर डॉग की गाड़ी एक जगह जाके नीचे उतरती है, लेकिन डॉग उसमें बेहोश पड़ा होता है। और तभी टिंगू अपने दोस्तों के साथ वहाँ आकर उसको गाड़ी से निकालता है और उसको होश में लेकर आता है। और तभी वो सब देखते हैं कि ऊपर से पैसों की बारिश हो रही है। और अगले दिन टीवी में न्यूज आती है कि गैंग लेडी किंग को जेल भेज दिया गया है। और फिर अगले सीन में डॉग की पूरी टीम इंस्पेक्टर आन की कब्र पे जाके उनको याद करते हैं और वहाँ से निकल के वो सब आपस में बातें करते हैं कि इस मिशन पे उनको बहुत मजा आया, लेकिन अब उनके पास पैसे नहीं बचे हैं तो वो अमेरिका कैसे जाएंगे। तभी सैम अपनी जेब से पैसों की 2 गड्डी निकाल के उन्हें दिखाता है जो कि चुराए हुए पैसे थे। इसके बाद डैनी उन्हें दिखाता है कि उसने भी कुछ पैसे चोरी किए हैं। और फिर वहाँ पे डॉग एक बैग खोलता है जिसमें काफी सारे पैसे उसने चुराए होते हैं और ये देख के वो सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका अमेरिका जाने का सपना पूरा हो सकेगा। फिल्म के लास्ट सीन में हमें किंग का बॉस डॉन नंबर 1 दिखाया जाता है जो इन सब घटनाओं से दुखी होकर अपने आप को तसल्ली दे रहा होता है। तभी वहाँ पक्षियों का एक झुंड निकलता है जो उसके ऊपर पॉटी कर देता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। और यहीं पर ये फिल्म समाप्त होती है।